पुरी में समुद्र के किनारे एक ऐसा मंदिर है जो साइंस की हर परिभाषा को तोड़ देता है। यहाँ का झंडा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। यहाँ का विशाल अष्टधातु चक्र आपकी पोजीशन बदलने पर अपनी भी पोजीशन बदल लेता है। और सबसे हैरतअंगेज बात, मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य दिल धड़क रहा है, जिंदा, पिछले 5000 सालों से, जिसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ, द सुप्रीम मैटर। ये इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसे देख ले वो मर जाता है। लेकिन रहस्य सिर्फ देवता की मूर्ति तक सीमित नहीं है। मंदिर के फर्श के नीचे सीक्रेट चेंबर्स हैं जिन्हें नागों ने पहरा दे रखा था। जुलाई 2024 में इन्हें तोड़कर खोला गया और जो निकला वो दशकों से छिपाया हुआ था। अरबों की खजाने की गुम चाबियों से लेकर उस विवादास्पद दिन की रोशनी में हुई भगवान कृष्ण के हार्ट ट्रांसफर तक, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। आज हम गहराई में जानने वाले हैं जगन्नाथ मंदिर की कुछ सीक्रेट और इम्पॉसिबल मिस्ट्रीज। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अब जानते हैं कि साइंटिस्ट भी इस रहस्यमयी मंदिर के अजूबों को देखकर इतने हैरान क्यों रह जाते हैं। अगर आप आज पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे तो अपनी आंखों से 5 ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज देखेंगे जिनको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आमतौर पर झंडा हवा की दिशा में लहराता है ना? लेकिन जगन्नाथ मंदिर के डोम के ऊपर का विशाल पतित पावन फ्लैग हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। किसी को पता है कैसे? तो कमेंट्स में बताना, क्योंकि इस मिस्ट्री को तो साइंस भी एक्सप्लेन न कर सका। अब दूसरी इम्पॉसिबिलिटी, मंदिर बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के पास है। समुद्र की गर्जना इतनी तेज है कि मानो कानों में विस्फोट होता है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार लायंस गेट में कदम रखते हैं, आवाज एकदम से गायब, बिल्कुल सन्नाटा। एक कदम बाहर निकले, गर्जना वापस। कहा जाता है कि देवी सुभद्रा, जो जगन्नाथ जी की बहन थी, उन्होंने शांति की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए मंदिर की दीवारें नेचुरली समुद्र को म्यूट कर देती हैं। तीसरी इम्पॉसिबिलिटी, मेन डोम 214 फीट ऊंचा है, फिर भी कभी भी सुबह, दोपहर या शाम ये जमीन पर कोई परछाई नहीं डालता। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल मार्वल है जिसे आज तक कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया। चौथी इम्पॉसिबिलिटी, आपने हर इमारत पर पक्षी बैठे देखे होंगे, कबूतर तो देखे ही होंगे, लेकिन जगन्नाथ के मेन डोम पर आपको कभी कोई पक्षी नहीं मिलेगा। असल में हवाई जहाज भी इस शिखर के ऊपर से सीधे नहीं उड़ते, क्योंकि कुछ अनजानी चीज उनके रेडियो से इंटरफेयर करती है। पांचवी इम्पॉसिबिलिटी, टॉप पर लगा अष्टधातु का चक्र 1 टन वेट करता है, लेकिन आप पुरी में कहीं भी खड़े हो, वो व्हील हमेशा आपकी तरफ मुंह की दिखाई देगा। ये एक 360 डिग्री ऑप्टिकल इल्यूजन है जो 12वीं सदी में बनाया गया था। लेकिन ये सब तो बस छोटी मोटी बातें हैं जो कोई भी आर्किटेक्चरल वंडर्स कह के नकार देगा। इसलिए अब असली मिस्ट्री पे आते हैं। मूर्ति के अंदर धड़कता कृष्ण जी का दिल। आप में से कितनों को श्री कृष्ण की मौत और उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में पता है? कुरुक्षेत्र की लड़ाई के 36 साल बाद गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप सच हो गया और कृष्ण का वंश, यादव वंश, आपसी लड़ाई में खत्म हो गया। कृष्ण उसके बाद वन में चले गए और कुछ साल बाद एक शिकारी, जरा सवारा ने उन्हें हिरण समझकर पैर में एक जहरीला तीर मार दिया। कृष्ण की मौत के बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। कृष्ण का शरीर तो जल गया, लेकिन उनका दिल नहीं जला। भगवान अग्नि ने दिव्य कृष्ण के दिल को अपनी ज्वाला से छूने से मना कर दिया। फिर वैकुंठ से एक दिव्य आवाज आई जिसने पांडवों से दिल को समुद्र में बहाने के लिए कहा। पांडव मान गए और उन्होंने कृष्ण का दिल उस समुद्र में बहा दिया जिसे आज बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। दिल समुद्र में तैरता रहा और धीरे धीरे नीला पड़ गया। वह पुरी पहुंचा और वहां के कबीले के मुखिया विश्वावसु को मिला, जिन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजा। भगवान विष्णु की खोज में राजा इंद्रद्युम्न नील माधव तक पहुंचे और जगन्नाथ मंदिर बनवाया और जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति में कृष्ण का दिल जड़ दिया, जिसकी पूजा मंदिर में होने लगी। 5000 साल बाद आज भी दिल धड़क रहा है। कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, द सुप्रीम मैटर।
हर 12 से 19 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति के लकड़ी के शरीर सड़ जाते हैं और उन्हें बदलना पड़ता है। इसे कहते हैं नबकलेबर फेस्टिवल। लेकिन जब शरीर बदलते हैं, दिल को ट्रांसफर करना होता है। ये होता है एक अमावस्या की रात। गवर्नमेंट पूरी शहर की बिजली काट देती है। मंदिर घने अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ कुछ चुनिंदा पुजारियों, दैतापतियों को अंदर जाने की अनुमति है। उनकी आंखों पर 7 रेशम की पट्टियां बांधी जाती हैं। उनके हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने उस दिल को देख लिया, वो तुरंत मर जाएंगे। जिन पुजारियों ने इसे पकड़ा है, वो बताते हैं कि वो सेंसेशन कैसी थी। वो कहते हैं ये पत्थर या धातु की तरह नहीं लगता। वो कहते हैं ये कूदता है, जैसे हाथों में कोई जिंदा खरगोश हो। ये भयंकर ताप और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एक बार ट्रांसफर हो जाने के बाद पुरानी मूर्तियों को मंदिर की दीवारों के अंदर एक सीक्रेट ग्रेवयार्ड में दफना दिया जाता है और नई मूर्तियां, जिनमें कृष्ण जी का हार्ट है, उसे सिंहासन पर रखा जाता है। लेकिन जगन्नाथ में सिर्फ यही एक खजाना नहीं है, सोना चांदी भी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और 2018 से 2024 तक उस कमरे जहां खजाना था, उसकी चाबियां गायब थी। अगर दिल स्पिरिचुअल ट्रेजर है, तो रत्न भंडार फिजिकल ट्रेजर। ये मंदिर का ट्रेजरी है जो 2 हिस्सों में बटा है, आउटर चेंबर और मिस्टीरियस इनर चेंबर। दशकों तक इनर चेंबर लॉक्ड था। लेजेंड्स की माने तो उस इनर चेंबर को जहरीले नागों और सुपरनैचुरल स्पिरिट्स ने पहरा दे रखा है। और अगर कोई खजाना चुराने की नीयत से अंदर घुसा, वो अंदर कदम रखते ही भस्म हो जाएगा। 1978 की इन्वेंट्री के हिसाब से वहां 128 किलो सोना और 221 किलो चांदी है। इसके अलावा हजारों प्रेशियस जेम्स भी हैं। लेकिन 2018 में मिस्ट्री एक स्कैंडल में बदल गई। हाई कोर्ट ने इंस्पेक्शन का आदेश दिया। ऑफिसर्स दरवाजा खोलने गए, लेकिन चाबियां गायब थीं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एडमिट किया कि अरबों के सोने वाली ट्रेजरी की चाबियां मिसिंग है। सबको लगा खजाना चोरी हो गया। ये मिसिंग की किस बात को छुपाने का कवर अप था? फास्ट फॉरवर्ड जुलाई 2024, नई गवर्नमेंट ने तालों को तोड़ने का आदेश दिया। 11 लोगों की एक टीम, जिसमें स्नेक चार्मर्स और मेडिकल टीम शामिल थीं, 46 साल बाद पहली बार चेंबर के अंदर घुसे। वो मौत के लिए तैयार थे, सांपों के लिए तैयार थे। उन्हें मिला क्या? कोई सांप नहीं, बस धूल, टूटती दीवारें और पुराने खजाने से भरे बॉक्सेस। सैकड़ों किलो सोना और चांदी एक टेम्पररी स्ट्रांग रूम में मूव कर दिया गया। इन्वेंट्री अभी चल रही है और अप्रैल 2026 तक खत्म होगी। लेकिन एक ट्विस्ट है। 2011 में बिल्कुल सड़क के उस पार एमआर मठ में पुलिस को एक सीक्रेट रूम मिला। अंदर उन्हें 18 टन सिल्वर इंगट्स मिले जो करोड़ों के थे। उस खजाने की ओनरशिप के लिए अभी भी कोर्ट कचहरी चल रही है। खैर, खजाने के रहस्यों के पार भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि भगवान जगन्नाथ जिंदा है, कि कृष्ण जी का दिल कल युग में भी धड़क रहा है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ सोने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे भगवान के बारे में है जो अपने भक्तों के लिए अपने ही रूल्स तोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांची अभियान की। जब पुरी के राजा ने कांची की राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो कांची के राजा ने उन्हें झाड़ू मार बुलाया, क्योंकि वे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान रथ को साफ करते थे। पुरी के राजा ने कांची के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया, परंतु वो पहली बैटल हार गए। दूसरी बैटल में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र खुद युद्ध पर निकल पड़े। वो रास्ते में एक दूध वाली मनिका के पास रुके, उसका दही खाया और पेमेंट में उसे सोने की अंगूठी दी। जब राजा ने वो अंगूठी देखी, तो उसे समझ आया कि भगवान खुद उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अंत में पुरी की जीत हुई। दूसरा किस्सा है दसिया बौरी का। दसिया लोअर कास्ट से था और उसे मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। वो गेट पर खड़ा होकर भगवान को बोला, हे ईश्वर, मैं तुम्हें चढ़ाने के लिए एक नारियल लाया हूं। मैं अंदर तो नहीं आ सकता, आप ही बाहर आके मेरी ये श्रद्धा स्वीकार करो। सैकड़ों शॉक प्रीस्ट्स के सामने गर्भगृह से एक विशाल हाथ निकला, गेट तक पहुंचा और दसिया के हाथ से नारियल ले लिया। आखिरी किस्सा भक्त सलबेग का है, जो इस्लामिक था। जगन्नाथ मंदिर में आज भी सिर्फ हिंदू ही अलाउड है। अपने धर्म के कारण सलबेग मंदिर में नहीं जा सकता था। जब वो बीमार पड़ा
और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए पुरी नहीं पहुंच पाया तो वो रोया और भगवान से प्रार्थना की कि वो उसके आने तक रुक जाए। अचानक रथ यात्रा के बीचों बीच भगवान का विशाल रथ रुक गया। न कोई घोड़ा न हाथी उस रथ को हिला पाया जब तक सलबेग ने वहां पहुंचकर रस्सी को छुआ नहीं। आज भी हर साल रथ सलबेग की कब्र पर रुकता है। ये तो हुई चमत्कारों की बात, परंतु ये भी सच है कि हाल ही के कुछ सालों में जगन्नाथ मंदिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज से भी घिरा हुआ है। कोई भी मंदिर कितना भी दिव्य हो, कितना भी जादुई हो, इंसानों द्वारा ही चलाया जाता है और इंसान जाने अनजाने गलतियां कर बैठते हैं। वो सेक्रेड हार्ट ट्रांसफर जिसके बारे में हमने बात की थी, 2015 में पुजारियों के बीच ईगो और राइट्स को लेकर झगड़े के कारण रिचुअल डिले हो गया। अमावस की रात में न होते हुए ये ब्रॉड डे लाइट में हुआ और इस कारण 1000 साल की परंपरा टूट गई। अप्रैल 2022 में एक रात पवित्र रसोई में 40 विशाल मिट्टी के चूल्हे चकनाचूर कर दिए गए। ये कोई दुश्मन का हमला नहीं था, ये एक इनसाइड जॉब थी, मंदिर के सेवकों के बीच प्रसाद बनाने की एक बिजनेस राइवलरी। आज भी मंदिर के बाहर वो साइन लगा है, ओनली हिंदूज अलाउड। यहाँ तक कि भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी एंट्री डिनाई की गई थी। 2020 में कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा रोकने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर हमने ये रथ यात्रा महोत्सव अलाउ किया तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। लेकिन श्रद्धालुओं का बैकलैश इतना सीवियर था कि कोर्ट को भी अपना ऑर्डर रिवर्स करना पड़ा और भगवान एक खाली सड़क पर निकले। उनका रथ पुलिस खींच रही थी। जगन्नाथ मंदिर एक पैराडॉक्स है। ये सन्नाटे और शोर शराबे वाली जगह है। भगवान के चमत्कार भी हैं और इंसानी नाकामियां भी, खोई हुई चाबियां भी हैं और हमेशा धड़कने वाला दिल भी। आप इन चमत्कारों पर यकीन करें या ना करें, एक बात तो पक्की है, दुनिया के भगवान अपने ही नियमों से चलते हैं। अगर आप कभी जगन्नाथ मंदिर जाएं, लायंस गेट पर खड़े होकर उस शांति को सुने, खुद से पूछें, अगर कृष्ण का दिल अभी भी धड़क रहा है तो क्या वह अभी भी हमारे साथ है?